अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है वो बहुत मज़े का जो है वो बीफ और पालक का सालन बना रहे हैं। इतना टेस्टी है, चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने जो पालक लिया है, बहुत ही हमारे पास जो फ्रेश पालक है। इसको हमने जो है वो दाँत की मदद से काटना है। इसको जो है आप मीन्स की एक मशीन भी मिलती है जिससे काटते हैं पालक, लेकिन ज़्यादा बेस्ट है कि आप जो है इससे पालक को काटें। काटने के बाद इसको जो है बड़ा सारा बर्तन लेके उसमें जो है 3 to 4 टाइम अच्छे से वॉश करें। और उसके बाद हमने जो है एक देगची में जो है वो पानी लेना है। पानी लेके इसमें जो हमने ये वाली पालक ऐड कर देनी है। पालक उसमें ऐड करके उसको हमने जो है उबालना है। तो ये देखिए हमने पालक ऐड कर लिया। अब हम जो है वो फ्लेम ऑन करते हैं और ये जो रख देते हैं। जब ये अच्छे से उबल जाएगा तकरीबन 5 मिनट तक, तो फिर हम जो है इसको छान लेंगे। इसके साथ जो है हमारे पास वो है बीफ हमने लिया है बोनलेस। इसको हमने छोटे छोटे पीसेज में काटा हुआ है। और आप जो है वो मटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो है वो बीफ बना रहे हैं, ये देखें। अब हमने क्या किया, प्रेशर कुकर लिया। इसमें जो है हमने तकरीबन 1.5 kg पानी डाला है। और इसमें जो है ये 1/2 kg हम जो है बीफ ऐड कर देंगे। और एक जो है हम अनियन काट के डाल देंगे और थोड़ा सा जो है वो लहसुन के जोए डालेंगे, ताकि जो है वो इसमें से स्मेल ना आए। क्योंकि हमने इसको जो है वो सिंपल बॉईल करना है, इसमें और जो है वो मसाले वगैरह नहीं ऐड करने। और इसके बाद जो है अब इसमें हम जो है वो साल्ट ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून, ठीक है। 1.5 चम्मच जो है हमने इसमें जो नमक ऐड कर देंगे। और फिर हम फ्लेम ऑन करके इसको बंद करके जो है वो रख देते हैं। तो जी, जब तक जो है ये प्रेशर जो है चलना स्टार्ट होगा, तब तक जो हमने जो पालक रखी हुई है उसको देख लेते हैं कि पालक हमारी जो है कितनी उबल चुकी है। तो जी ये देखें, पालक में हम जो है अच्छे से चम्मच हिला लेते हैं। पालक को हमने जो है वो 4 से 5 उबाले देने हैं, मीन्स के थोड़ी थोड़ी इसको गिलाना है, ज़्यादा नहीं गिलाना। तो ये गल जाएगी और इसको हम ये देखें, अब हम जो इसको छान लेते हैं। ये देखें, अब हमने एक टोकरी ले लिया, टोकरी में जो है ये हम छान लेंगे। और इसको जो है फिर हम तमाम इंग्रेडिएंट्स और दिखा देती हूँ। सब बनाने के बाद इसको लास्ट पे ऐड करेंगे। इसके लिए हमने 3 अदद जो है अनियन लिए हैं, 3 अदद टमाटर लिए हैं, 3 सब्ज़ मिर्ची लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 2 टेबलस्पून लिया है, ठीक है। और रेड चिली पेस्ट है एंड ग्रीन चिली पेस्ट है, ये दोनों पेस्ट हमने लिए। इसमें अदरक लहसुन ऑलरेडी ऐड है। और हमने जो है 1/2 kg जो है हमने आलू लिए हैं, उसको हमने छील के पानी में भिगो दिया ताकि आलू जो है ब्लैक ना हो। अब हमने एक देचकी ले लिया, फ्लेम ऑन करके रख लिया। इसमें हम ये वाला ऑयल यूज़ करेंगे। हम कुकिंग ऑयल वो यूज़ करते हैं जो मैंने आपको बनाना सिखाया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो जी ये देखें, हम जो यहाँ पे 1 कप ऑयल ले लेंगे। इसमें जो हम अनियन ऐड करेंगे। और मैं आपको याद दिला दूँ कि मैंने जो इससे पहले आपको कुकिंग ऑयल बनाना सिखाया था, वो इतना बेस्ट है कि हम जो है वो यूज़ ही ये वाला ऑयल करते हैं। और आप जब इस ऑयल में खाना बनाएंगे तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपने जो है कुकिंग ऑयल जो है वो घर बनाया या मार्केट से लिया है। तो जी देखें, जैसे ये जो प्याज थोड़ा लाइट ब्राउन हो गया है, तो इसमें मैंने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। आप जो है थोड़ा ध्यान रखें। अब इसके बाद हमने जो है वो रेड चिली पेस्ट एंड ग्रीन चिली पेस्ट 2 टेबलस्पून ऐड किया हुआ है। आपने ध्यान रखना है, जिस जिस तरीके से आपको जो हम मसाले बता रहे हैं सेम इसी तरह ही आपने ऐड करने हैं। अब थोड़ी देर जो है इसको हम फ्राई करते हैं। ये देखें, फ्राई करते हैं और फिर इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके इसको फिर अच्छे से मिक्स करते हैं। ये देखिए, हमने जो इसका ये मसाला ग्रेवी रेडी करी, बहुत ही ज़्यादा भूनना है। इसके बाद इसमें जो है 1 टेबलस्पून हमने जो हल्दी ऐड कर दी है, मीन्स के टर्मरिक पाउडर। इसको हमने जो है अच्छे से अब थोड़ी देर और भूनना है। और अभी हमारे टमाटर जो है वो और जो ग्रीन मिर्च है वो भी पड़ी हुई है, लेकिन इसको हम पहले भूनेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे हमारा प्रेशर कुकर जो है वो चलना स्टार्ट हो गया है। इसको तकरीबन हमने जो है 20 मिनट के लिए लगाना है। अब हमने जो है वो टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो है हमने ऐड कर लिया है। अब इसको जो हम थोड़ी देर और भूनते हैं, तकरीबन 4 से 5 मिनट। ये देखिए, 4 से 5 मिनट तक इसको हम भूनेंगे। और ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता जो है ये भुन रहा है। और इसमें जो है हमने तकरीबन इसको काफ़ी देर भून लिया है। अब इसमें हमने आलू ऐड कर दिए हैं। आलू ऐड करके इसको हम थोड़ी देर और भूनेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट और भूनेंगे। तब तक हमारा जो गोश्त है वो गल चुका होगा, तो फिर हम वो भी इसमें ऐड करेंगे। तो जी ये देखिए, हमारा मसाला कितना अच्छा लग रहा है और आलू भी जो है वो गल जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे थोड़ी सी मीन्स के स्लो फ्लेम पे इसको रखें। अब हमने जो है वो 2 टेबलस्पून जो है इसमें मिक्स गरम मसाला जो है वो ग्राइंड किया हुआ वो ऐड करना है।
पहले आपने इसमें जो है मसाला ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर जो है मसाला पहले ऐड कर दें तो मसाले की खुशबू ख़त्म हो जाती है और ज़्यादा वो जल जाता है। अब ये देखिए हमारे तकरीबन जो है ये 20 मिनट हमने इसको लगाया। गोश्त जो है हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है, ये देखें गोश्त गल चुका है। अब हमने क्या करना है, इसमें ये जो यखनी है इसका पानी वेस्ट नहीं करना। ये जो है पानी हमने जो ये मिक्सर रेडी किया हुआ है मीन्स का मसाला, इसमें ऐड करेंगे। 2 कप इसमें ऐड करेंगे, इसको भूनेंगे और उसके बाद 2 और ऐड कर लेंगे मीन्स के आलू जब तक नहीं गलते, और इसको जो है अच्छे से भूनते जाएंगे। हमने जो है वो दूसरा पानी नहीं यूज़ करना, ये जो पानी गोश्त का बचा हुआ था वो ऐड कर दिया था। और इसके बाद हमने जो है ये देखिए बीफ ऐड कर रहे हैं। बीफ हमने हाफ़ kg बॉयल किया तो हम हाफ़ kg इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसको जो है थोड़ा इसको भूनेंगे। जो हमारे पास थोड़ी सी यखनी बच गई है और थोड़ा थोड़ा वो पानी डाल के इसको अच्छे से भूनते जाएंगे और आलू भी गल जाएं और जो चिकन जो तो पहले गला हुआ है इसमें भी जो है इस तमाम मसालों का जो टेस्ट है वो डेवलप हो जाए। ये देखिए तकरीबन इसको जो है मैंने 10 मिनट तक भूनना है। भूनने के बाद मैं इसमें जो है वो पालक जो कि हमने उबाल के रखी हुई है वो पालक ऐड करेंगे। पालक ऐड करके फिर हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे, क्योंकि इसका जो ग्रेवी है मसाला जो है वो जो है इतना ज़्यादा थिक नहीं है। ये देखिए इसको हम मिक्स करते हैं, मिक्स करके इसको फिर लास्ट पे जो है अब हम 5 मिनट इसको जो है और भूनेंगे। 5 मिनट भूनने के बाद तो फिर हम जो है इसकी फाइनल लुक मीन्स के वो कैसे डिश आउट करना है तमाम हम आपको दिखाएंगे। ये जो है वो चपाती के साथ, खमीरी रोटी के साथ, नान के साथ ये सालन बहुत ही मज़े का लगता है। और स्पेशली जैसे कि अब ईद आ रही है तो ईद में हम ये होता है कि सिंपल गोश्त खा खा के थक जाते हैं, तो अंदर जो है वेजिटेबल्स ऐड करें। तो आप जो है वो ज़रूर पालक और बीफ का सालन बनाएं, बहुत ही मज़े का बनता है। रेडी हो चुका है, हमने डिश आउट कर लिया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स मेम्बर के साथ शेयर करें ताकि हम आपके लिए लेके आए न्यू वीडियोज़। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।